कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार को मेवाड़ वागड़ दौरे पर उदयपुर पहुंचे। हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर देबारी में आयोजित ईंटक मजदूर संघ के स्वागत कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पायलट ने केंद्र और राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेवाड़ वागड़ क्षेत्र में किसानों, महिलाओं, युवाओं और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद के दौरान लोगों में सरकार के प्रति भारी नाराजगी देखने को मिली। खासकर पढ़े लिखे युवा पेपर लीक की घटनाओं से निराश हैं और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस मामले में विफल रही हैं। राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए पायलट ने कहा कि सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन कानून व्यवस्था, चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की मौतों का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। निकाय चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की फटकार के बावजूद सरकार चुनाव कराने से बच रही है, क्योंकि उसे अपनी हकीकत सामने आने का डर है। अयोध्या चोरी प्रकरण में सरकार की कार्रवाई पर भी उन्होंने सवाल उठाए। वहीं एथेनॉल नीति पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम लेते हुए कहा कि यह फैसला लोगों पर जबरन थोपा जा रहा है और इससे जनता परेशान है। इस दौरान पूर्व सीडब्ल्यूसी सदस्य और देहात जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा मावली, विधायक पुष्कर लाल डांगी सहित कई कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और इंटर के पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने वहाँ सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया था। एक सभा थी, श्रद्धांजलि सभा थी। श्रद्धांजलि उनको हम लोगों ने दी। साथ ही जिले भर के तमाम लोगों से मिलने का मौका मिला, सभी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से। और बहुत महत्वपूर्ण रहा कि जो वागड़ के गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे लोगों से संवाद हुआ, किसानों से, महिलाओं से, नौजवानों से। एक बात तो सच है कि बहुत व्यापक आक्रोश युवाओं के अंदर है, खासकर से वो युवा जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, बच्चे बच्चियाँ, जिन्होंने ये सपने पाले थे कि वो अच्छी पढ़ाई कर कर, एग्ज़ाम पास कर कर अपने लिए एक बेहतर भविष्य तलाश सकते हैं। जब से पेपर लीक का सिलसिला शुरू हुआ है, नीट का हुआ, फिर और पेपर लीक हुए, और लगातार लोगों को बचाने का काम सरकारें कर रही हैं। सीबीआई को जांच डाली, सीबीआई को जांच पहले भी पेपर लीक की दी थी, ना तो कोई दोषी पाया गया, ना कोई जेल गया, ना कोई दंडित हुआ, ना किसी का इस्तीफा हुआ। तो नौजवानों को पहली बात तो रोज़गार नहीं मिल रहा, और जो लोग रोज़गार पाने की कोशिश भी करते हैं, लाखों लाख बच्चे बच्चियाँ, वो बहुत उनकी जो आस्था है इस व्यवस्था में, उसमें एक मुझे कमी दिख रही थी। और महंगाई है, बेरोज़गारी है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक मुहिम चलाई है, छात्रों की गूंज। तो छात्रों को अकाउंटेबिलिटी चाहिए, उनको पारदर्शिता चाहिए और आश्वासन चाहिए कि जो व्यवस्था है एग्ज़ाम की, पेपर लिखने की, चेक करने की, रिजल्ट, उसमें कहीं भेदभाव और चोरी ना हो। और जो लोग नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और ये सरकार, दोनों सरकारें, दिल्ली और जयपुर की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। जहाँ तक राजस्थान की बात है, आधा कार्यकाल इस सरकार का पूरा हो गया। इतनी जल्दी कोई सरकार अपना इकबाल खोल दे, मैंने पहली बार देखा है। आखिरी के साल 6 महीने में कुछ विरोध शुरू होता है, लेकिन इस सरकार ने जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जो दिखाता है कि सरकार कैसी चल रही है, उसमें होता है कानून व्यवस्था, शिक्षा और चिकित्सा। तीनों जगह पूरी तरह फेलियर सरकार हुई है। 12 से ज़्यादा हमारी गर्भवती महिलाओं की मौत हुई, बीकानेर है, बाकी जिलों के अंदर लगातार खबरें आ रही हैं। और पूरी जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की छतें गिर रही हैं, बच्चे दब के मर रहे हैं, हाईकोर्ट की लताड़ पड़ रही है, उसके बावजूद भी कोई जवाबदेही नहीं है। इतने एक्सीडेंट, इतना लॉ एंड ऑर्डर, लूटपाट, बलात्कार, शोषण, अत्याचार हो रहा है, वो सुनने वाला नहीं है। और अधिकारियों के दम पर सरकार चल रही है, क्योंकि जो सत्ताधारी दल के भी लोग हैं, चाहे विधायक हैं, सांसद, मंत्री हैं, वो भी अपने पैर पीट रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा और ना कोई जवाबदेही उनकी तय हो रही है। इसलिए बहुत संकट का समय समझता हूँ प्रदेश के लिए है। चुनाव सरकार कराती नहीं है। हाई कोर्ट ने बार बार फटकार लगाई, फिर भी कोई ना कोई बहाना ढूंढकर चुनाव टालने जा रहे हैं। ना शासन के चुनाव हो रहे, ना पंचायत चुनाव हो रहे, ना नगर निकाय चुनाव हो रहे। चुनाव कराने नहीं, जवाबदेही करनी नहीं। और सबसे बड़ी बात देख रहा हूँ मैं कि 12 साल के सरकार हो गए, इतना अहंकार और घमंड है। मतलब अभी राम मंदिर में अयोध्या का जो ट्रस्ट है, उसमें भी बड़ी चोरी पकड़ी गई है।
लोगों को आपने निगरानी करने के लिए बिठाया और जो आश्वासन दिया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब आपके नाक के नीचे आपके चहेते लोग जिनको आपने नियुक्त किया वो लगातार खा रहे हैं। मैंने पता किया कि वहाँ पे FIR जो हुई है उसमें नाम किसका डाला है, एक ड्राइवर का, एक चपरासी का, एक कर्मचारी का। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, मैं समझता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा पाप किया है कि दान का जो पैसा है उसकी चोरी करी है चंदे की, मैं समझता हूँ इससे बड़ा तो पाप नहीं हो सकता। तो ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो, ऐतिहासिक बेरोजगारी है, खाड़ी में हमारे नागरिकों पर आक्रमण हो रहा है और अमेरिका हमको ये कह रहा है कि आप रूस से तेल खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते हो। तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी फॉरेन पॉलिसी, सब जगह सवाल खड़े हो गए। और संसद जब चलती है तो कोई जवाब नहीं देता, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अलग अलग पार्टियों के सांसदों को अपनी ओर खींचकर बीजेपी एक मैन्युफैक्चर्ड मेजॉरिटी क्रिएट कर रही है। उनकी जीत क्या है, 240 सांसद। अब वो 2/3 कैसे कर सकते हैं? पब्लिक ने 240 ज़्यादा की भेजे आपके पास। आप TMC हो, शिवसेना हो, NCP हो, आम आदमी पार्टी हो, सबके सांसद लेकर 2/3 बहुमत साबित कर कर एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक परिसीमन का बिल पारित कराना चाहते हो, ताकि देश के अंदर जो प्रणाली ऐसी होती है कि पहले जनगणना होती है, फिर एक परिसीमन आयोग बनता है, उसके बाद उसकी आयोग की सिफारिश के ऊपर कार्रवाई होती है पार्लियामेंट के अंदर। ये अपने आप परिसीमन करना चाहते हैं, सांसदों को अपनी ओर खींचकर दबाव में, लालच में, जो भी वो कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को देश के लोग देख रहे हैं। सरकार तो उनकी पता नहीं कब तक चलेगी, लेकिन जनता अब उब चुकी है, बदलाव चाहती है। राजस्थान के अंदर भी पूरी तरह सरकार फेल हो चुकी है। किसान को खाद, DAP, यूरिया, बिजली, तेल कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए ना किसान खुश है, नौजवान तो बहुत त्रस्त है, और हर वर्ग के अंदर, खासकर मध्यम वर्ग, वो महिलाएं हैं, वो सब उम्मीद अगर करती हैं तो कांग्रेस पार्टी सब कर रही है। और सभी कार्यकर्ताओं में बहुत जोश मुझे दिखा। जिन 4-5 जिलों में मैं गया, लोगों से बात की, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था, और सब एक राहुल जी को ताकत देने का काम इस प्रदेश से करना चाहते हैं। और खड़गे साहब और राहुल जी ने जो सपना देश के लिए देखा है, उसको कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग पूरा करेंगे। अच्छा, मुझे बताओ, संविधान में लिखा है कि 5 साल में चुनाव कराने हैं, वो चुनाव क्यों नहीं करा रहे? बहाने का लिखते हैं, बहुत गर्मी है, बहुत बड़ा सावा है, मतलब ये बहाने देकर कोर्ट बार बार आपको लताड़ रहा है, कंटेम्प्ट के नोटिस इशू हो रहे हैं, आप चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते हैं? ना छात्र संघ के चुनाव, ना पंचायत चुनाव, ना शहर के चुनाव। उन्हें पता है चुनाव होंगे, उनकी पोल खुल जाएगी। जनता उतारू है उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, इसलिए चुनाव नहीं करा रहे हैं और जानबूझ के डिले करा रहे हैं चुनाव। सर, एक देश एक चुनाव के लिए आप किए हुए तो किस तरह? हम लोग पूरे कांग्रेस के परिवार के तमाम सदस्य, छोटे बड़े, वर्तमान, भूतपूर्व, जो पदों पे रहे नहीं रहे, आज हमारा एक ही हमारा लक्ष्य है कि बीजेपी सरकार को एक्सपोज करना और 2.5 साल के बाद प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाना। इस मूल मंत्र को लेकर पूरा हमारा कांग्रेस परिवार काम कर रहा है, और कांग्रेस राजस्थान में अच्छा काम कर रही है, देश में राहुल जी, खड़गे जी अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे कोई संकोच नहीं कहते हुए कि 2.5 साल के बाद जनता बस इंतजार कर रही है कब मौका आए और कब सरकार कांग्रेस की बने। आप सब प्रतिवाद में चुनाव की बात कर रहे हो, कौन से चुनाव हो गए? राजस्थान में कोई चुनाव ही नहीं हो रहे। तो ये बहुत बड़ा साजिश है, और मुझे लगता है कि इन चीज़ों को कर कर जनता का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये सरकार सिर्फ इश्तिहार, मीडिया, दबाव की राजनीति, प्रशासन और पुलिस के ऊपर एक गैर जिम्मेदाराना दबाव बनाकर शासन करने का काम कर रही है। जनता की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, किसान की आवाज़ कोई सुनने को तैयार नहीं। बस पोस्टर, बैनर, झंडे, अखबार, मीडिया, प्रमोशन, इश्तिहार, यहाँ तक इस सरकार सीमित है। सर, E20 पे, पेट्रोल पे आप क्या कहते हैं? मैंने कल भी कहा था, मैंने कहा गडकरी जी वो मंत्रियों में से थे जो हम समझते थे थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, थोड़े लिबरल हैं, लेकिन जो उन्होंने कमाया पिछले 10 साल में इस पूरे एथेनॉल के चक्कर में सब गुड़ गोबर कर दिया है। और ये ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। जो गाड़ी और 2 व्हीलर बनाने की कंपनियां हैं और जो इंजन है, उनमें वो क्षमता नहीं है, उतना वो आगे काम नहीं कर पाएँ कि वो एथेनॉल के इंजन में पेट्रोल चला पाएँ। तो ये ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। और आप किसी से पूछ लो, गाड़ी का इंजन हो, गाड़ी की मेंटेनेंस हो, माइलेज हो, सब जगह नुकसान हो रहा है। और किसको लाभ पहुंचाने के लिए बार बार कानून बनाए जा रहे हैं। तो ये तो इथेनॉल का इशू अब ना सिर्फ मध्यम वर्ग, लेकिन हर घर में जिस व्यक्ति के पास गाड़ी या 2 व्हीलर समझ रहा है कि जानबूझ के हम लोगों को एक तो ऑप्शन देते हैं, आप यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आप थोपा जा रहा है, बड़ा गलत है। इसका मुझे लगता है कि जनता के अंदर बहुत आक्रोश इस मुद्दे को लेकर भी है।